वीएन एजुकेशन के एक और वीडियो में आपका स्वागत है दोस्तों। ये वीडियो अगर आप स्किप करके देखेंगे तो आई एम गारंटिंग यू आप बहुत कुछ मिस कर जाएंगे, क्योंकि ये लंबा वीडियो है और जिस स्ट्रेटेजी की मैं बात करने वाला हूँ, हर एक पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे वहाँ पे काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसलिए वीडियो को ध्यान से देखें, अच्छे से सुने, और अगर आप हड़बड़ी में हैं तो प्लीज़ अभी नहीं देखें, जब आपके पास टाइम हो, आराम से बैठे हो, उस वक्त इस वीडियो को देखें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने थंबनेल में देखा है कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पे मोमेंटम स्ट्रेटेजी की। मोमेंटम ट्रेडिंग एक वर्ड है जो बहुत छाया हुआ है पिछले कुछ महीनों से मीडिया में, यूट्यूब पे, हर जगह पे लोग मोमेंटम ट्रेडिंग की खूब बातें कर रहे हैं। बहुत सारे वीडियोस भी आपको यूट्यूब पे देखने मिलेंगे, लेकिन कोई भी अपनी मोमेंटम ट्रेडिंग की स्ट्रेटेजी पूरा खुल के नहीं बता रहा है। सब हमें सिर्फ एक छोटी छोटी ग्लिम्स उसकी बता रहा है, या इधर उधर की हजारों बातें करेंगे, लेकिन एग्जैक्ट स्ट्रेटेजी क्या है उसका एंट्री पॉइंट तो बता रहे हैं, एग्जिट पॉइंट मैंने देखा कोई नहीं बता रहा है। ठीक है, उसमें वो आपको गोल गोल घुमा करके छोड़ रहे हैं। पर इस वीडियो में यहाँ पे मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा पूरी स्ट्रेटेजी, एंट्री कैसे करनी है, कौन से स्टॉक्स में करनी है, एग्जिट कब करना है, स्टॉक वाइज एग्जिट कब करना है, पूरे पोर्टफोलियो को कब क्लोज कर देना है, और वापस कब एंटर करना है, इसकी डिटेल में चर्चा होगी इस वीडियो में। इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, जो जिनके लिए आप चाहते हैं कि उनके पास राइट नॉलेज पहुंचे। तो ये वीडियो है मोमेंटम ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी का, जिसमें ए टू जेड मोमेंटम ट्रेडिंग के बारे में सब कुछ दिया होगा। तो दोस्तों आइए वीडियो शुरू करते हैं, डिस्कस करते हैं कि मोमेंटम ट्रेडिंग होता क्या है, व्हाट इज दिस मोमेंटम एंड हाउ टू ट्रेड इट। तो दोस्तों मोमेंटम ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी जो है ये कुछ नया नहीं है, ये 200 साल पुराना इतिहास है। फ्रॉम 200 इयर्स, लगभग 200 साल हो चुके हैं जब ये इंट्रोड्यूस हुआ था मोमेंटम ट्रेडिंग। ऑब्वियसली ये इंडिया में इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था, इंडिया के बाहर इंट्रोड्यूस हुआ था, लेकिन बहुत सारे बड़े इंस्टीट्यूशंस है जो इसको 200 साल से यूज कर रहे हैं। एंड व्हाई दे आर यूजिंग इट, बिकॉज मोमेंटम ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी जो है वो लॉन्ग रन में इंडेक्स को भी बीट कर देता है, यानी जो इंडेक्स के रिटर्न है उससे ज्यादा रिटर्न ये देता है। जब हम ये सुनते हैं तो कुछ लोग बोलते हैं हम तो इंडेक्स के रिटर्न या सोच सकते हैं ऐसे ही बीट कर देंगे, उसके लिए हमें मोमेंटम ट्रेडिंग की क्या जरूरत है। तो इस भ्रम में मत रहिएगा। अच्छे से अच्छे जो म्यूचुअल फंड मैनेजर्स हैं वो भी निफ्टी 50 के रिटर्न को भी बीट नहीं कर पाते हैं। निफ्टी 50 के रिटर्न को भी बीट करने वाले गिने चुने 4-5% फंड मैनेजर हैं इंडिया में जो कर पाते हैं, बाकी नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर आप एक सिंपल मोमेंटम ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं तो आप इंडेक्स को भी बीट कर सकते हैं, यानी आप ऑटोमेटिकली उन 5% टॉप फंड मैनेजर्स की रैंक में आ जाएंगे बाय फॉलोइंग दिस स्ट्रेटेजी जो आज मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो दोस्तों मोमेंटम ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी 200 साल पुराना इतिहास है, ये प्रूवन है। इंडिया इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में एक निफ्टी 200 मोमेंटम 30 करके एक इंडेक्स है। आप चाहें तो एनएससी की वेबसाइट पे जाके ढूंढ सकते हैं, गूगल करके भी ढूंढ सकते हैं। निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इस इंडेक्स का नाम है, जिसमें निफ्टी के जो 200 स्टॉक है, जी हाँ 200 स्टॉक। अब आप बोलेंगे निफ्टी के तो 50 ही स्टॉक है, ऐसा नहीं है। निफ्टी 50 एक इंडेक्स है, निफ्टी 100 दूसरा इंडेक्स है, उसमें इंडिया की टॉप 100 कंपनीज है। उसी तरह निफ्टी 500 एक और इंडेक्स है जिसमें इंडिया की टॉप 500 कंपनीज है। तो उनमें से जो टॉप 200 कंपनीज है उनको मिला करके निफ्टी 200 बनता है, और वो 200 में से जिन 30 स्टॉक्स में ज्यादा मोमेंटम रहता है उन स्टॉक को लेकर के एक इंडेक्स बनता है जिसको बोला जाता है निफ्टी 200 मोमेंटम 30। तो वो एक रेडीमेड इंडेक्स अवेलेबल है, मैं उससे ट्रेड नहीं करने वाला हूँ। लेकिन अगर हमें बैक टेस्टिंग करनी हो कि सही में ये इंडेक्स जो है ये आउट परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है निफ्टी 50 के रिटर्न्स को, तो इसको बेस की तरह आप यूज करके बैक टेस्ट कर सकते हैं। देख सकते हैं कि पिछले 15-16 साल में मेजोरिटी 10 से 12 साल इस इंडेक्स ने निफ्टी 50 के रिटर्न को बीट किया है। तो ये ऑलरेडी इंडिया में भी प्रूव हो चुका है कि मोमेंटम ट्रेडिंग जो है वो इंडेक्स के रिटर्न को बीट करता है। तो एक तो मोमेंटम ट्रेडिंग नया नहीं है, ये 200 साल पुराना इतिहास है। दूसरी बात, इट इज प्रूवन कि ये इंडेक्स के रिटर्न को बीट करता है, तभी हम ये वीडियो बना रहे हैं और हम ये सब डिस्कशन यहाँ पे कर रहे हैं, वरना इस वीडियो का कोई अर्थ ही नहीं होता। तीसरी बात, इसको किस तरह से यूज करें। तो इसको यूज करने के कई तरीके हैं दोस्तों। इसको
यूज़ करने के लिए कई लोग सुपर ट्रेंड भी यूज़ करते हैं, डेली चार्ट भी यूज़ करते हैं, कुछ लोग 200 दिन का मूविंग एवरेज यूज़ कर रहे हैं, कुछ लोग 50 मूविंग एवरेज यूज़ कर रहे हैं, कुछ 100 का मूविंग एवरेज यूज़ कर रहे हैं। तो बतेरे इंडिकेटर्स हैं, राइट? सबने जो भी इन्हें यूटिलाइज कर रहा है उन्होंने अपने हिसाब से बैक टेस्टिंग किया होगा और उनको जो परफेक्ट लगा होगा उसको वो निरंतर फॉलो करते जाते हैं। तो कई तरीके इसको यूज करने के, और मैंने इसको हर पॉसिबल वे में, जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग है, हर पॉसिबल वे में चेक किया है इसको, चाहे वो मूविंग एवरेजेस हो, चाहे वो डेली टाइम फ्रेम हो, वो वीकली टाइम फ्रेम हो, या वो सुपर ट्रेंड का इंडिकेटर हो, या कोई बॉलिंजर बैंड वाला इंडिकेटर हो। हर तरीके से मैंने इसको चेक किया, वो भी पिछले 7-8 साल का जो पीरियड है उसमें, और ये फाइंड आउट किया कि कौन सा तरीका बेस्ट रहेगा मोमेंटम ट्रेडिंग में एंट्री लेने के लिए। बट बिफोर आई स्टार्ट डिस्क्लोजिंग द स्ट्रेटेजी, मैं इससे पहले कि आपके साथ पूरी स्ट्रेटेजी डिटेल में डिस्कस करूं, मैं आपको ये बता दूं कि ये एक ऐसी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है जो एक लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है। मतलब आप अगर ये सोचेंगे कि अभी ये वीडियो आप पूरा देखेंगे, जो भी आधी 1 घंटे का वीडियो बनेगा, पूरा वीडियो देख के आप सोचेंगे कल से मैं शुरू कर दूं और परसों से मेरे को प्रॉफिट शुरू हो जाएगा, तो उसकी कोई गारंटी नहीं है और ऐसा नहीं होता है, क्योंकि एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी है। आपको निरंतर इसको फॉलो करना पड़ेगा, 3-4 साल आप इसको फॉलो करेंगे तब जाकर के आपको दिखेगा आपका कैपिटल ग्रो हो गया है। क्योंकि हो सकता है आप कल एंट्री लो और उसके बाद मार्केट गिरना शुरू हो जाए, तो गिरते हुए मार्केट में ये कोई क्या बोलते हैं, होली ग्रेल नहीं है कि गिरते हुए मार्केट में भी ये आपको प्रॉफिट दे देगा। गिरते हुए मार्केट में ये स्ट्रेटेजी भी आपको लॉस देगी और बढ़ते हुए मार्केट में ये स्ट्रेटेजी भी आपको प्रॉफिट देगी। तो आप बोलेंगे फिर फायदा क्या होगा स्ट्रेटेजी का? तो फायदा ये है कि बढ़ते हुए मार्केट में ये आपको ज्यादा प्रॉफिट देगी, मतलब इंडेक्स जो रिटर्न दे रहा होगा उससे ज्यादा रिटर्न आपको मिलेगा। और गिरते हुए मार्केट में अगर आप थोड़े से स्मार्ट प्ले करते हैं, जो कि मैं वीडियो में सिखाने वाला हूँ, सही टाइम पे अगर आप एग्जिट कर जाएंगे अपने मोमेंटम ट्रेडिंग पोर्टफोलियो से, तो आपका जो लॉस है वो बहुत कम होगा कंपेयर टू द इंडेक्स लॉसेस। लेकिन जब मार्केट बढ़ेगा तो आपका जो प्रॉफिट है वो बहुत ज्यादा होगा कंपेयर टू द इंडेक्स रिटर्न्स। सो इन दोनों केसेस में आप विन टू विन सिचुएशन में रहोगे, और जब आप ये निरंतर करते रहोगे 4-5 साल तक, तो आप देखोगे कि आपका कैपिटल बहुत ज्यादा स्पीड में मल्टीप्लाई हो रहा है कंपेयर टू द अदर्स जो कि ये स्ट्रेटेजी को फॉलो नहीं करते हैं। तो दोस्तों, इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि स्ट्रेटेजी जो है ये निरंतर फॉलो करने वाली स्ट्रेटेजी है। तो अगर आप इस स्ट्रेटेजी को अडॉप्ट करते हो, जो कि मैं कहीं भी रेकमेंड नहीं करता हूँ किसी को, बिकॉज जितने भी वीडियोस हैं वो सब एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए होते हैं, सिंस आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, सो आई कांट से यू कि ये स्ट्रेटेजी ही फॉलो करो, राइट? आप करेंगे या नहीं करेंगे वो आपका अपना डिसीजन है, आप अपने रजिस्टर्ड एडवाइजर से पूछिए। मैं सिर्फ आपको एनालिसिस बता रहा हूँ कि ऐसा ऐसा पास्ट में हुआ है तो फ्यूचर में भी होना चाहिए, पर गारंटी किसी चीज की नहीं होती है। आप समझदार है, आपको अपनी अक्ल का इस्तेमाल भी करना है। तो जब हम इसको नॉन स्टॉप फॉलो करते हैं तब हमारा कैपिटल दूसरों के मुकाबले फास्ट स्पीड में ग्रो होता है, ठीक है? तो मैंने इसको हर तरीके से, हर पॉसिबल वे में यूटिलाइज किया, चेक किया, बैक टेस्टिंग किया, और उस पे से मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि यूट्यूब पे जो दिखाया जा रहा है कि 200 दिन का मूविंग एवरेज, वो चाहे सिंपल मूविंग एवरेज हो या वो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हो, ये बहुत यूट्यूब पे चल रहा है कि 200 दिन का जो मूविंग एवरेज है उसको अगर यूज किया जाए डेली चार्ट पे, जब जब निफ्टी 200 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर आ जाती है तब आप मोमेंटम स्ट्रेटेजी में एंट्री लीजिए, और जब जब वो 200 दिन के मूविंग एवरेज से नीचे चली जाती है तब आप एग्जिट ले लीजिए पूरे पोर्टफोलियो से। अगर आप ऐसा फॉलो करते रहते हो तो अच्छा रिटर्न बनता है। ये यूट्यूब पे काफी चला है पिछले कुछ सालों से, और कई लोग इसको फॉलो भी कर रहे हैं। और ये 200 दिन की जो मूविंग एवरेज की मैं बात कर रहा हूँ, मैं डेली चार्ट की बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों, मैं आपको क्लियरली बता दूं कि स्ट्रेटजी काम कर रही है, प्रॉफिट अच्छे मिल रहे हैं, लेकिन उतने अच्छे नहीं मिल रहे हैं जो मेरे पास है। यानी जो मूविंग एवरेज मैं यूज करने वाला हूँ और जो टाइम फ्रेम मैं यूज करने वाला हूँ उसमें रिटर्न्स और ज्यादा रिटर्न्स एनहांस हो जाते हैं। तो जो लोग ऑलरेडी 200 दिन का मूविंग एवरेज यूज कर रहे हैं, मेरी उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो यूज करते रहे, दे आर मेकिंग प्रॉफिट मोर देन इंडेक्स। बट जो मैं बताने वाला हूँ वो इसको भी बीट कर देगा, एंड इट इज गिविंग इवन हायर रिटर्न्स। ओके, सो जो ज्यादा चल रहा है वो है 200 दिन का मूविंग एवरेज, और वो भी डेली चार्ट पे। अब जो हम यूज करेंगे, हम इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट करेंगे, थोड़ी सी चेंजेस करेंगे ताकि हमारा जो रिटर्न है वो एनहांस हो जाए। तो सबसे पहले बात आती है सेटअप की, कि हमारा जो ट्रेडिंग सेटअप है वो क्या होगा।
दोस्तों मैं आपको बैक टेस्ट भी कराऊंगा 2016 से 2023 तक का चार्ट्स पे ले जा करके, बट उसके पहले आप स्ट्रेटेजी समझ लीजिए कि किस तरीके से ये स्ट्रेटेजी में क्या सेटअप है और किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो पॉइंट नंबर 1, कौन सा मूविंग एवरेज हम यूज करेंगे? तो हम 200 डे का मूविंग एवरेज यूज नहीं करने वाले, हम यूज करेंगे 20 मूविंग एवरेज, 2020। वी विल यूज 20 मूविंग एवरेज, नंबर 1। लेकिन हम 20 मूविंग एवरेज जो है इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट करेंगे। जनरली जब आप मूविंग एवरेज सिलेक्ट करते हो तो वो क्लोजिंग प्राइस का मूविंग एवरेज होता है, मतलब हर रोज प्राइस जहां क्लोज हो रहा है उस पे से वो एवरेज निकाला जाता है, और वो सबके पास है और पूरी दुनिया वही यूज करती है, इसलिए उसके रिजल्ट्स इतने अच्छे नहीं आते हैं। तो हम क्या चेंजेस करेंगे, हम यहाँ पे 20 जो मूविंग एवरेज है उसका हाई और लो यूज करेंगे। यानी एक लाइन हम लेंगे 20 मूविंग एवरेज के हाई की और एक लाइन हम लेंगे 20 मूविंग एवरेज के लो की। इससे हमारा एक चैनल क्रिएट हो जाएगा, दो पैरेलल लाइन क्रिएट हो जाएगी हाई और लो की, जो आपके चार्ट पे रन करती रहेगी। ठीक है, तो हमारा जो सेटअप है उसमें 20 मूविंग एवरेज का हाई और लो अप्लाई करके हम एक चैनल क्रिएट कर देंगे। नंबर 1 सेटअप का पहला पॉइंट हो गया, 20 मूविंग एवरेज हाई और लो का हमें एक पैरेलल चैनल क्रिएट करना है। नंबर 2, टाइम फ्रेम कौन सा यूटिलाइज करना है? तो हम डेली टाइम फ्रेम यूज नहीं करेंगे, हम यूज करेंगे वीकली टाइम फ्रेम। क्योंकि जब हम वीकली टाइम फ्रेम यूज करते हैं तो फॉल्स सिग्नल और कम हो जाएंगे और हमारी जो एक्यूरेसी है ट्रेड की वो बढ़ जाएगी। यानी आप ये देखोगे कि आप 10 बार एंट्री लोगे तो 8 बार आप प्रॉफिट कमा के निकलोगे, आपके स्टॉप लॉसेस सिर्फ 2 ही बार हिट होंगे। ठीक है, तो ये एक्यूरेसी जो है वो 80, कई बार 80% के अबाव भी आपको देखने मिलेगी, और मोर देन 80% ही है, मैंने चेक किया है। तो पहला पॉइंट था 20 मूविंग एवरेज के हाई लो की चैनल। दूसरा पॉइंट है हमें यूटिलाइज करना है वीकली टाइम फ्रेम को। ठीक है, अब बात आती है तीसरे पॉइंट की। तो तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें इसे कौन से स्टॉक्स पे अप्लाई करना है, अब हमें वो समझना पड़ेगा। तो स्टॉक्स पे अप्लाई करने के लिए देखिए यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा यूनिवर्स चाहिए हमें। बड़ा यूनिवर्स इसलिए चाहिए क्योंकि आप पूरा इंडेक्स नहीं खरीदने वाले हो, आप इंडेक्स में से कुछ सिलेक्टेड शेयर्स लेने वाले हो जिनका मोमेंटम हाई है। हाई मोमेंटम का क्या मतलब होता है? हाई मोमेंटम का मतलब होता है कि जो ज्यादा तेजी से भागने के लिए तैयार है, या जो ऑलरेडी ज्यादा तेजी से भाग रहे हैं कंपेयर टू द अदर स्टॉक्स ऑफ द सेम इंडेक्स। तो आप कुछ शेयर सिलेक्ट करने वाले हो जिनका मोमेंटम हाई है, तो हमें यूनिवर्स थोड़ा सा बड़ा चाहिए। इसलिए हम यहाँ पे निफ्टी 50 यूज नहीं करेंगे, हम यूज करेंगे निफ्टी 100। कौन सा इंडेक्स यूज करेंगे हम? निफ्टी 100। निफ्टी 100 इंडेक्स आपको इजीली मिल जाएगा एनएससी की वेबसाइट पे, मनी कंट्रोल पे आप इजीली जाके ढूंढ सकते हैं। तो वी विल यूज निफ्टी 100 इंडेक्स। निफ्टी 100 इंडेक्स जो है उसके 20 स्टॉक्स जो सबसे ज्यादा भाग रहे हैं पिछले 3 महीने में, उन पे हम नजर डालेंगे और उनको हम सिलेक्ट करेंगे जब भी हमारा सेटअप हमें अलाउ करेगा तब। तो मैंने आपको 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए। पहला पॉइंट था हमें 20 EMA का हाई लो का जो चैनल है वो यूज करना है एंट्री के लिए और एग्जिट के लिए। दूसरा पॉइंट है हमारा कि हम वीकली टाइम फ्रेम यूज करेंगे। और तीसरा पॉइंट है कि हम निफ्टी 100 का जो इंडेक्स है उसमें से 20 स्टॉक्स सिलेक्ट करेंगे जिनका मोमेंटम काफी हाई होगा। वो कैसे सिलेक्ट करना है वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा, बट फिलहाल आप सेटअप समझ लीजिए कि दिस इज द सेटअप। अब आगे बढ़ते हैं कि कब एंट्री लेंगे। तो आपको निफ्टी 100 का चार्ट अपने ब्रोकर के प्लेटफॉर्म पे लगा देना। जैसे मैं जीरोदा यूज करता हूँ तो निफ्टी 100, जैसे निफ्टी 50 का चार्ट लगाया जाता है वैसे निफ्टी 100 का चार्ट भी आप लगा सकते हैं। तो वो चार्ट आप ओपन कर देंगे, वीकली टाइम फ्रेम आप सिलेक्ट कर लेंगे, 20 EMA का हाई लो का चैनल आप अप्लाई कर देंगे। जब भी निफ्टी 100 का इंडेक्स की जो प्राइस है, जो कैंडल है वीकली कैंडल, वो 20 EMA के हाई के ऊपर क्लोज होगी तब हमें एंट्री लेनी है। क्लोजिंग चाहिए, ध्यान रहे, सिर्फ ऊपर जाने से काम नहीं चलेगा, क्लोजिंग चाहिए। तो एंट्री कब लेनी है? जब 20 EMA के हाई के ऊपर वीकली कैंडल क्लोज होती है तब। और एग्जिट कब लेना है? जब 20 EMA लो के नीचे वीकली कैंडल क्लोज होती है तब। तो क्या ऐसा हो सकता है कि एंट्री ली और तुरंत एग्जिट मिल जाए? बहुत कम चांस है। जनरली हम ये देखेंगे कि एंट्री लेने के बाद हम मिनिमम 2 से 3 महीना तो ट्रेड में रहेंगे और कई बार तो 1-1 साल तक ट्रेड ने बाहर नहीं निकलने दिया और पैसा बनता जा रहा था। और फिर जब सिग्नल मिला तब तक बहुत पैसा बन चुका था, तब एग्जिट लिया जाएगा। तो दोस्तों बहुत सिंपल है,
20 EMA हाई के ऊपर वीकली कैंडल क्लोज होती है तब हम एंट्री लेंगे और तब तक बने रहेंगे जब तक वो 20 EMA लो को ब्रेक नहीं कर देता। ब्रेक करने में कई बार वो 3 महीने लेगा, कई बार वो 6 महीने लेगा और कई बार 1 साल भी लेगा। तो जब तक वो ब्रेक नहीं करेगा तब तक आप स्ट्रेटेजी में बने रहेंगे और स्टॉक का रोटेशन चलता रहेगा। तो वो स्टॉक का रोटेशन कैसे किया जाएगा, कौन से स्टॉक सिलेक्ट किए जाएंगे, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा वीडियो में। बट पहले हम ये देखेंगे कि जो मैं बोल रहा हूँ कि 20 EMA हाई लो चैनल बना करके वीकली चार्ट पे निफ्टी 100 का इंडेक्स पे हम काम करेंगे तो वो क्या सही में अच्छा रिजल्ट देता है। तो उसके लिए हमें जाकर के पिछले 5-7 साल का बैक टेस्टिंग करना पड़ेगा। तो 2016 के बाद से लेकर के अभी तक 2023 का हम अब एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग देखेंगे, बैक टेस्टिंग देखेंगे कि क्या सही में जो मैं कह रहा हूँ वो काम करता है और उसकी एक्यूरेसी क्या है। तो आइए दोस्तों चेक करते हैं कि ये सेटअप का बैक टेस्टिंग जो है वो क्या रिजल्ट दे रहा है। आइए तो दोस्तों स्क्रीन पे आप देख सकते हैं आपके सामने ये निफ्टी 100 का चार्ट है। दिस इज नॉट निफ्टी 50, दिस इज निफ्टी 100। जो 100 टॉप कंपनियां हैं इंडिया की उनको बना करके ये इंडेक्स बनता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि ये वीकली चार्ट है, तो निफ्टी 100 का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट आपके सामने है। अब हम हमारे सेटअप को इसमें कैसे हमें डालना है, क्या सेटअप बनाना है वो मैं आपको बताऊंगा। तो हम फॉर्मूलाज में जाएंगे, स्टडीज में जाएंगे, वहां पे जाकर के हम मूविंग एवरेज सिलेक्ट करेंगे। तो मूविंग एवरेज सिलेक्ट करते हैं हम, ये हमने मूविंग एवरेज सिलेक्ट किया। अब मूविंग एवरेज में बाय डिफॉल्ट 50 है तो उसको हम 20 कर देंगे। तो ये हमने उसको 20 कर दिया यहाँ पे। और जो क्लोज है उसको हम कर देंगे हाई और सिंपल की जगह पे हम ले लेंगे एक्सपोनेंशियल। तो इस तरह से ये हमने चेंजेस किए हैं। अब अगेन हम मूविंग एवरेज सिलेक्ट करेंगे, अगेन 50 की जगह पे हम इसको 20 कर देंगे, क्लोज की जगह पे हम इसको लो कर देंगे और सिंपल की जगह पे हम इसको एक्सपोनेंशियल कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपके सामने एक चैनल बन गया है, आप देख सकते हो। लेकिन दोनों लाइन का कलर सेम है तो मैं चाहूँगा कि इसका कलर चेंज किया जाए। तो हम जो हाई वाली लाइन है उसका कलर चेंज कर देते हैं। तो जो ग्रीन कलर है, रेड कलर है, उसकी जगह पे हम ले लेते हैं ग्रीन कलर, ताकि हमें पता चले कि वो हाई वाली लाइन है। तो दोस्तों इतना सिंपल है ये सेटअप अप्लाई करना। 20 EMA हाई और लो हमने अप्लाई किया है यहाँ पे। और अब आप देख सकते हैं स्क्रीन पे एक ग्रीन मूविंग एवरेज की लाइन है जो कि 20 EMA हाई है और एक ये रेड वाली लाइन है जो कि 20 EMA लो है। अब हमें करना क्या है, हमें वेट करना है कि निफ्टी जो है निफ्टी 100 वो कब 20 EMA हाई के ऊपर जाकर के क्लोज होता है। हमें 20 EMA हाई के ऊपर क्लोजिंग चाहिए। वो जब 20 EMA हाई के ऊपर क्लोज होगा तब हमें एंट्री लेनी होगी। तब हमें निफ्टी 100 के जो 20 स्टॉक्स पिछले 3 महीने में सबसे ज्यादा रिटर्न दिया है उनको हम परचेस करेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं बताऊं तो ये निफ्टी नीचे नीचे चल रही थी, निफ्टी 100 20 EMA लो के नीचे चल रही थी। पहली बार ये जो ग्रीन कैंडल हम देख रहे हैं, इस ग्रीन कैंडल में क्लियरली पता चला कि 20 EMA हाई के ऊपर ये क्लोज हो गया है। तो ये जो ग्रीन कैंडल जब क्लोज हुई थी तब मोमेंटम ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी हमारी एक्टिवेट होती है। अप्रैल 2016 में आप देख सकते हैं, ये 2016 का चार्ट है। अप्रैल 2016 में हमें एंट्री लेनी थी और ये अप्रैल महीने के जस्ट स्टार्टिंग में ये हुआ है। तो इस कैंडल पे हमें एंट्री लेनी थी। अब हमें एग्जिट कब मिली, तो एग्जिट आप देखिए ये जो कैंडल है ये 20 EMA लो के नीचे क्लोज हो रही है, तो यहाँ पे हमें एग्जिट लेना था। तो इस तरीके से जो अप्रैल में एंट्री मिली थी उसका एग्जिट हमें लगभग जाकर के मिला है अक्टूबर नवंबर में, हमें उसका एग्जिट कुछ मिला है जाकर के। तो 6 महीने तक हम इस ट्रेड में बने रहे। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जहां पे हमने एंट्री ली थी वो ये वाला लेवल है, एग्जिट आपको उससे ऊपर ही मिली है। हाँ, बहुत ज्यादा रिटर्न्स नहीं मिले हैं, लेकिन आप इस दौरान स्टॉक्स रोटेट करते रहेंगे, टॉप 20 स्टॉक्स बाई करेंगे जिनका मोमेंटम सबसे हाई था पिछले 3 महीने में। और फिर आप एवरी मंथ चेक करेंगे कि जो स्टॉक टॉप 30 से बाहर निकल गए हैं उनको निकाल देंगे और जो दूसरे टॉप 20 में अंदर एंटर हो गए हैं उनको आप बाई कर लेंगे। तो ये रोटेशन आपको करते रहना होगा। बट अभी हमारा फिलहाल पर्पज ये है कि ये कैसा काम करता है। तो इस बार हमने 2016 का देखा,
उसके बाद जब आप देखेंगे तो यहाँ पे हमें एग्जिट मिला था। तो जब तक ये नीचे चलेगा इस तरह से, तब तक आपको एंट्री नहीं लेनी है। आप अपना पैसा डेट फंड में पार्क करके छोड़ सकते हैं। वापस एंट्री हमें कब मिली, तो वापस आप देखिए यहाँ पे ये वाली कैंडल है जो डिसाइसिवली ऊपर बंद हुई है हाई के ऊपर। तो अगेन ये आपका एंट्री पॉइंट बनता था, जो कि 2017 में आपको लगभग जनवरी एंडिंग या फरवरी में आपको ये एंट्री मिली है। अब इसका एग्जिट कब मिला हम वो देखते हैं। तो जो 2017 में आपने एंट्री ली, उसके बाद एग्जिट यहाँ पे मिला है इस कैंडल पे। आप देख सकते हैं 2018 का जो साल है वो शुरू हो चुका है और उसके 1-2 महीने जा चुके हैं, उसके बाद आपको एग्जिट मिला है। यानी लगभग लगभग 1 साल से भी ज्यादा टाइम तक ये स्ट्रेटजी ने आपको बिठा के रखा इस पर्टिकुलर ट्रेडिंग में, 1 साल तक। लेकिन वो 1 साल तक सेम स्टॉक नहीं रहेंगे, आप स्टॉक चेंज करते रहोगे। क्योंकि जब आपको यहाँ पे एंट्री मिली थी, इधर जब आपको 2017 में एंट्री मिली थी, तब आपने टॉप 20 स्टॉक खरीदे थे जो पिछले 3 महीने में सबसे तेज चल रहे थे। और फिर आप हर महीने ओवरव्यू करोगे कि वो टॉप 20 में से जो 30 से भी बाहर चला गया, टॉप 30 से भी बाहर, उनको आपको बेच देना, और जो दूसरे टॉप 20 के अंदर इंक्लूड हो गए उनको आपको खरीद लेना है, ताकि आपके विनर्स के साथ आप बने रहो। और ये एंट्री जब आपने ली थी, तब आप देख सकते हैं 9000 का लेवल भी नहीं था निफ्टी 100 का, वो 9000 से भी नीचे थी। और जब आपको एग्जिट मिला है, जब आपको एग्जिट मिला है इस कैंडल पे, इधर आप देख सकते हैं कि 10,500 के भी ये ऊपर है। यानी 9000 से 10,500 तक की जो तेजी चली थी, उस बीच में आप विनर्स को राइड करते रहे, लूजर्स को कट करते रहे, और आप अपना रिटर्न बढ़ाते रहे। तो ये इस तरीके से दोस्तों इसमें काम करना है। इधर एग्जिट जब आपने लिया इस कैंडल पे, तो उसके बाद एंट्री तब तक नहीं लेनी है जब तक ये ग्रीन लाइन के ऊपर वापस क्लोजिंग नहीं आ जाती। अब वो क्लोजिंग कब आएगी कोई नहीं जानता, कई बार 2 महीने बाद आ जाएगी, 1 महीने बाद आ जाएगी, कई बार ये क्लोजिंग हो सकता है 6 महीने बाद भी आए और मार्केट नीचे गिरता रहे, तो हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस कैंडल पे अगेन ये क्लोज हो गया ऊपर ग्रीन लाइन के ऊपर, तो यहाँ पे वापस एंट्री बनती थी। और इसका एग्जिट कब मिला वो देखते हैं। तो इधर ये कैंडल आप देख सकते हो, ये इधर क्लोज हुई, यहाँ पे एग्जिट मिलता था, तो आपकी एंट्री हुई थी इधर और एग्जिट मिला इधर। अगर हम चेक करें तो लगभग लगभग नो प्रॉफिट नो लॉस जैसी सिचुएशन में हम बाहर निकले, इंडेक्स की बात करें तो। लेकिन इस दौरान विनर्स को राइड करते रहेंगे, लूजर्स को कट करते रहेंगे, तो ओवरऑल हो सकता है आप थोड़े प्लस में ही निकलोगे। तो अप्रैल से अक्टूबर तक 6 महीने तक बैठे रहे, थोड़ा बहुत प्लस मिला और हम निकल गए। अभी तक आपका जो लॉस में आप नहीं निकलो अगर आप ध्यान से देखो तो। फिर नेक्स्ट एंट्री ये इधर मिली हमें, अगेन ये ग्रीन लाइन हाई के ऊपर क्लोज हुआ, तब हमने एंट्री ली। और इसका एग्जिट हमें कब मिला, तो उसका एग्जिट मिला हमें यहाँ पे इस कैंडल पे, क्योंकि रेड लाइन के नीचे क्लोज हो चुका है। तो यहाँ पे आपने एंट्री ली थी और इधर आपने एग्जिट लिया। तो अगेन एंट्री लिया आपने, 1-2 महीने में आपको एग्जिट मिल गया, और वो एग्जिट भी आपका अभी तक प्लस में ही है, क्योंकि एग्जिट आपको जो प्राइस पे आपने बाय किया उससे ऊपर मिल रहा है। फिर ये कैंडल अगेन देखिए, ये ग्रीन कैंडल डिसाइसिवली ऊपर क्लोज हो रही है, वैसे तो ये भी क्लोज हुई थी, तो यहाँ कहीं आपको एंट्री मिल गई थी और इसका एग्जिट आपको मिला इधर। यहाँ पे एग्जिट अगर हम देखें तो या तो इधर एग्जिट कहीं मिल रहा था या हमें इधर एग्जिट मिल रहा था। तो इस बार आपको लॉस होगा इन दिस, लेकिन आप देख सकते हैं 2016 से ये 2020 का पीरियड आ गया है, आपने कम से कम 4 बार ट्रेड लिया और 4 में से एक ही बार आपने लॉस बुक किया है। और जब लॉस भी बुक किया ना, तब भी आपको फिर फायदा ही होगा। वो कैसे, क्योंकि कोविड का फॉल था। अब देखिए, आप यहाँ कहीं एग्जिट हो जाते हो या अगर आप इस कैंडल पे भी एग्जिट होते हो, तो आपने इतना फॉल जो है वो एस्केप कर लिया। आपने इतना फॉल एस्केप कर लिया, मतलब लॉस में निकल के भी आपको खुशी होगी। और वापस एंट्री आपको कहाँ लेनी है, जब ये वाली क्लोजिंग आई थी इधर, तब आपकी एंट्री होगी। तो कोविड का फॉल आपने एस्केप किया, जब मार्केट में मोमेंटम आया आपने वापस एंट्री ले ली। अब इस एंट्री के बाद एग्जिट कब हुआ हम वो देखते हैं। तो इस एंट्री के बाद देखिए आपको एग्जिट मिला ही नहीं है, एग्जिट आपको यहाँ पे जा करके मिला है। तो दोस्तों आपने बहुत लंबी रैली एंजॉय की। अगर मैं आपको वापस बताऊं पीछे ले जा करके, तो एंट्री जो है वो आपने यहाँ पे कहीं ली थी एंट्री, और ये जो लेवल है ये आप देख सकते हैं, ये 11,000 से भी नीचे का लेवल है, ठीक है। और आपने जो एग्जिट ली है यहाँ पे करीबन साल भर बाद,
वो आपको इधर मिली है, साल भर भी नहीं, मैं तो बोलूँगा 1.5 साल बाद, जो कि 16,500 या 17,000 के आसपास का आपका एग्जिट है इधर। यानी एक बेहतरीन मोमेंटम आपने राइड किया और बहुत पैसा बनाया होगा विनर्स को राइड करके यहाँ पे, अगर हम स्ट्रेटेजी को एज इट इज फॉलो करते हैं तो ये 2022 का साल भी आ चुका था। फिर इधर एक स्टॉप लॉस और गया आपका, ये यहाँ पे एंट्री मिला लेकिन तुरंत आपको एक एग्जिट मिला, और ये एग्जिट आपकी बाई प्राइस से नीचे है तो आपको लॉस हुआ। डेफिनेटली लॉस इज अ पार्ट ऑफ द गेम, सो यू हैव टू बुक इट। और आप हमेशा देखोगे ना तो आप इधर भी देख सकते हो कि लॉस आपका छोटू सा है, लेकिन जब प्रॉफिट मिल रहे हैं आपको तो बहुत बड़े मिल रहे हैं। सो ये इस स्ट्रेटेजी की खूबी है। इधर इस कैंडल पे अगेन एंट्री मिली और हमें एग्जिट कब मिला हम वो देखते हैं। इधर जाकर के हमें एग्जिट मिला, तो यहाँ पे एंट्री थी, इधर एग्जिट था। तो ये आप देख सकते हो अगेन आपने इधर 4-5 महीने प्रॉफिट ही कमाया है विनर्स को राइड करके। फिर अगेन आपने यहाँ पे एंट्री ली अप्रैल 2023 में, इधर आपको एंट्री मिली और उसका एग्जिट आपको इधर मिला था। तो ये आपकी एंट्री थी और यहाँ पे एग्जिट था। अगेन आप देख सकते हैं जहाँ पे इधर आप एंट्री कर रहे हो ये कैंडल पे, तो ये आपको ऑलमोस्ट 18,000 के आसपास की प्राइस है और एग्जिट आपको इधर मिल रही है जो कि 19,000 के आसपास की प्राइस है। यानी अगेन आपने प्रॉफिट बुक किया होगा अच्छा खासा। और अभी एज पर दिस स्ट्रेटेजी इस कैंडल पे क्लोज हो चुका है वापस नीचे जाके ऊपर की तरफ, तो वापस एक एंट्री पॉइंट इसने बताया है। सो दोस्तों इस तरीके से अगर आप देखें तो पिछले जो हम बात करें 2016 से 2023 की, तो लगभग 7 to 8 ईयर्स हो गए हैं। 7 to 8 ईयर्स में कम से कम इसमें हमें 8 एंट्रीज मिली होगी, जिसमें से सिर्फ 2 बार हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ है। तो इससे पता चलता है कि एक्यूरेसी जो है बहुत ज़्यादा है, 70% से ज़्यादा एक्यूरेसी है। ये एक्यूरेसी आपको डेली चार्ट पे 200 EMA पे नहीं मिल सकती है। इसीलिए मैंने कहा था कि हम वीकली चार्ट फॉलो करेंगे और निफ्टी 100 फॉलो करेंगे। अब स्टॉक सिलेक्शन कैसे करना है, क्या करना है, उसकी बात हम आगे करेंगे। तो आइए मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से करना है। तो दोस्तों आपने देखा किस तरह से 20 EMA हाई लो वीकली चार्ट पे बेहतरीन काम करता है। कम से कम हमें 8 से 9 एंट्री मिली थी, जिसमें 2 बार हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ और उसमें से एक बार वो स्टॉप लॉस हिट हुआ लेकिन उसने हमें कोविड के क्रैश से बचाया। काफ़ी सारा लॉस हमारा बच गया होगा और बाद में जब मार्केट में मोमेंटम आया तब हमने वापस एंट्री ली। तो इस तरीके से एक्यूरेसी हम चेक कर रहे थे बैक टेस्टिंग करके कि बहुत अच्छी एक्यूरेसी है। अब क्वेश्चन आता है कि स्टॉक्स में किस तरह से एंट्री लेनी है, कैसे एग्जिट लेना है। तो बहुत सिंपल प्रिंसिपल है, आपको अपना नेचर चेंज करना है। अगर आप ऐसे नेचर के हो कि भाई जिन्हें ज़्यादा बार बार चेंजेस करना पसंद नहीं है अपने खरीदे हुए स्टॉक में, तो मैं आपको ये बोलूँगा कि जब जब 20 EMA हाई के ऊपर क्लोज होता है तब तब आप ये देखिए कि लास्ट 3 महीने में कौन से टॉप 20 स्टॉक है निफ्टी 100 में से जिन्होंने सबसे ज़्यादा गेन दिया है, रिटर्न्स दिए हैं, उनको आप बाई कर लीजिए। और 1 महीने बाद आप चेक करिए कि वो जो टॉप 20 आपने खरीदे थे, अब उनमें से कुछ स्टॉक ऐसे होंगे जो टॉप 20 की लिस्ट से बाहर हो गए होंगे। जब तक वो टॉप 30 में है तब तक दिक्कत नहीं है, हम उसे उतना रूम हमें देना पड़ेगा कि भाई हाँ थोड़ा ऊपर नीचे तो होगा। लेकिन अगर वो टॉप 30 से भी बाहर निकल गया आफ्टर 1 मंथ ऑफ योर बाइंग, तो उस स्टॉक को आपको बेच देना है। ऑब्वियस है, ये जरूरी नहीं है वो प्रॉफिट में ही बिकेगा, ये भी हो सकता है कभी लॉस भी हो रहा है कभी प्रॉफिट भी हो रहा है और वो टॉप 30 की लिस्ट से बाहर चला गया है। लेकिन हमें वही स्टॉक चाहिए जिनमें मोमेंटम है। जिनका मोमेंटम लूज हो रहा है हमें उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो लॉस भी होगा तो भी आपको वो लॉस बुक करना पड़ेगा। और जो स्टॉक अभी तक टॉप 30 की लिस्ट से बाहर नहीं गया है वो स्टॉक आपके ज्यादातर प्रॉफिट्स में होंगे और वो आपको बुक नहीं करना है। तो यहाँ पे आप ऑटोमेटिकली पूरी दुनिया से अलग कर रहे हो। आप अपने विनर्स को रन होने दे रहे हो और अपने लूजर्स को कट कर रहे हो। सो बाय डिफॉल्ट आपके जो रिटर्न्स है वो एनहांस होंगे। तो आपकी जो साइकोलॉजी है ये आपको उससे विपरीत काम करवाएगा। इसीलिए अभी तक अगर आप लॉस कर रहे थे तो ये स्ट्रेटेजी फॉलो करते ही आप प्रॉफिट में आ जाएंगे। दैट्स द ब्यूटी ऑफ द स्ट्रेटेजी, यू विल राइड द विनर एंड कट द लूजर्स। तो ये आपको हर महीने करना होगा। हर जब भी एंट्री ली उसके 1 महीने बाद 1 महीने तक आप देखोगे जो टॉप 30 से बाहर चले गए उनको बेच दो और नए जो टॉप 20 के अंदर आ गए उनको बाई कर लीजिए उनकी जगह पे। पर 20 स्टॉक का आप ऐसे अपना एक बास्केट बना करके काम कर सकते हैं। अगर आप टॉप 10 लेना चाहते हैं आपकी मर्जी, पर मेरा यह मानना है कम से कम 15-20 स्टॉक तो होने चाहिए बास्केट में।
तो अच्छा रहता है। ये हो गई उन लोगों के लिए जो बार बार चेंजेस करना नहीं चाहता है। जो ऐसे है जिनको लगे रहना है स्टॉक मार्केट में, जिनका मन बड़ा चंचल है, उनको चलता ही नहीं है कुछ खरीदे बेचे बिना, तो उनके लिए इसको हम थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं। उनके लिए हम क्या कर सकते हैं कि भाई जब 20 में हाई के ऊपर क्लोज मिल जाता है, निफ्टी 100 की कैंडल उसके ऊपर क्लोज हो जाती है, तब आप टॉप 100 में से टॉप 20 स्टॉक जो है, निफ्टी 100 में से टॉप 20 स्टॉक जो है वो खरीदेंगे। लेकिन पिछले एक महीने का ही आप देखेंगे, लास्ट 1 मंथ में जिन्होंने हाईएस्ट रिटर्न दिया है वो टॉप 20 स्टॉक आप खरीदेंगे। और फिर आप एवरी वीक चेक करेंगे कि उनमें से जो टॉप 30 की लिस्ट से बाहर हो गया है उसको बेच दूं और दूसरा जो टॉप 20 में आ गया है उसको खरीद दूं। तो जिनको फास्ट चर्निंग करनी है अपने इस मोमेंटम ट्रेडिंग पोर्टफोलियो में, वो ये करेंगे कि पिछले एक महीने में जिन्होंने हाईएस्ट रिटर्न दिए वो टॉप 20 स्टॉक बाई करो और एवरी वीक उनको चेक करो। तो उनको एवरी वीक कुछ खरीद बेचने मिलेगा, तो उनके मन को शांति मिलेगी कि मैं कुछ कर रहा हूँ मार्केट में, लाइक दैट। वो इस तरीके से भी कर सकते हैं। अब आप पूछेंगे कौन से तरीके में ज्यादा फायदा होगा, तो देखिए इसका कोई रॉकेट साइंस नहीं है और इसकी कोई बैक टेस्टिंग भी अवेलेबल नहीं है। फायदा दोनों में ही होना है, कभी इसमें ज्यादा होगा कभी उसमें ज्यादा होगा। तो वो कंपैरिजन करने का एक ही तरीका है कि जब आप खुद ट्रेड करेंगे तब आपको पता चलेगा कि किस में ज्यादा फायदा हो रहा है। लेकिन ये भी हो सकता है किसी साल एक मेथड में ज्यादा फायदा हो रहा है, किसी साल दूसरी मेथड हो रहा है। इसलिए आप जो मेथड फॉलो करें उसको आप फिर लॉन्ग टर्म तक फॉलो करें, तभी आपको प्रॉपर अच्छा रिजल्ट देखने मिलेगा। तो इस तरीके से हम स्टॉक्स की चर्निंग करते हैं। अब इधर एक क्वेश्चन उठता है कि हमें कैसे पता चलेगा, क्या ऐसा कोई ऐप है, क्या ऐसा कोई सॉफ्टवेयर है जो हमें ये बता दे कि भाई ये टॉप 20 स्टॉक्स कौन से हैं जो गेन कर रहे हैं वो। तो बहुत सिंपल है दोस्तों, मनी कंट्रोल आप सब यूज करते हो। मनी कंट्रोल में आपने देखा होगा टॉप गेनर्स आता है, जब आप मोबाइल ऐप से खोलोगे तो आप देखोगे कि टॉप गेनर्स मिलते हैं। तो वो डेली टॉप गेनर्स निफ्टी 50 के बाय डिफॉल्ट होते हैं। वहां पे आप निफ्टी 50 की जगह निफ्टी 100 भी सिलेक्ट कर सकते हो, तो वो निफ्टी 100 के टॉप गेनर्स आपको बताएगा। 1 डे की जगह आप 1 वीक कर सकते हो, 1 मंथ कर सकते हो, 3 मंथ्स कर सकते हो, 1 ईयर कर सकते हो। सारी पॉसिबिलिटीज उन्होंने दी है। तो बहुत सिंपल है, सब कुछ आपके फिंगर टिप्स पे है। थोड़ी सी मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से हमें एंट्री लेनी है और पोर्टफोलियो को चर्न करते रहना है। कब तक? जब तक 20 ईएमए लो के नीचे एक कैंडल क्लोज ना हो जाए। जिस दिन 20 ईएमए लो के नीचे कैंडल वीकली क्लोज हो गई, उस दिन आप सारा पोर्टफोलियो जो प्रॉफिट लॉस होगा वहां पे बेच के बाहर निकल जाओगे और अपना पैसा जो है डेट फंड में पार्क कर दोगे या लिक्विड फंड में पार्क कर दोगे। फिर आप हर वीक चेक करोगे, एवरी फ्राइडे एंडिंग पे या वीकेंड पे आप चेक करोगे कि कैंडल कहाँ क्लोज हो रही है। जब तक कैंडल वापस 20 ईएमए हाई के ऊपर क्लोज नहीं हो जाती, तब तक आपको मार्केट में वापस एंट्री नहीं लेनी है। तो ये स्ट्रेटजी है, इस तरीके से इसको निरंतर फॉलो किया जाता है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी यही करते हैं, निरंतर इसको फॉलो करते रहते हैं ईयर आफ्टर ईयर। और इसीलिए वो अपने इन्वेस्टर्स को इंडेक्स से ज्यादा रिटर्न देते हैं, एक रिटेल निवेशक से ज्यादा रिटर्न दे पाते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या मैं ये मेथड यूज करता हूँ? अब क्वेश्चन ये उठता है। दोस्तों, मैं ये मेथड बिल्कुल भी यूज नहीं करता हूँ, बिल्कुल भी यूज नहीं करता हूँ। मैं कभी यूज किया करता था, अब मैं ये मेथड यूज नहीं करता हूँ। पिछले 3 साल से आई एम नॉट यूजिंग दिस मेथड। वाई? बिकॉज मेरे पास इससे और अच्छी मेथड है। इस मेथड की एक जो प्रॉब्लम है मैं आपको वो बताता हूँ। अभी तक हमने सब अच्छी अच्छी बात की, राइट द विनर, कट द लूजर्स, लेकिन जो इसमें प्रॉब्लम है अब हम वो भी डिस्कस करेंगे। जब कोरोना वायरस का क्रैश आया था, तो इस मेथड के हिसाब से 11,000 के आसपास एग्जिट मिल गया था। मार्केट 12,000 से गिरना शुरू हुआ था, 11,000 के आसपास एग्जिट मिल गया था। तो काफी जल्दी एग्जिट इसने दे दिया था, अगर आप चेक करोगे, कर सकते हो जाकर के। और निफ्टी गई थी 7,500 तक, निफ्टी 50 की बात कर रहा हूँ मैं, 7,500 तक निफ्टी 50 गई थी। फिर निफ्टी 50 7,500 से जब वापस 10,600 700 पे आई थी, तब इस मेथड ने एंट्री दी थी कि आ जाओ अब एंट्री करो, मोमेंटम आ गया है मार्केट में। तो मुझे हमेशा एक प्रॉब्लम ये रहती थी कि यार नीचे वाला जो पार्ट है ना वो बहुत सारा मिस हो जाता है। 7,500 से 10,500 भी कम नहीं होता है, 3,000 पॉइंट होते हैं और लगभग निफ्टी 40% चल चुकी होती है। तो वो पार्ट तो मेरा मिस हो गया। ठीक है, बाद में भी बहुत पैसा बनाया और इंडेक्स को बीट भी कर दिया, अगर बॉटम से भी गिरूं तो सब कुछ ठीक है। लेकिन वो पार्ट मेरा मिस हो गया। तो वो जो नीचे वाला पार्ट है, वो अगर मेरा मिस ना हो, उधर मुझे कहीं आसपास एंट्री मिल जाए तो कैसा रहेगा?
तो मैंने बहुत रिसर्च की, एनालिसिस किया और फिर जाकर के मेरे हाथ में ऐसी चीज़ें हैं कि अगर निफ्टी 7,500 पे कहीं बॉटम बना करके घूमी है तो 8,000 से 8,500 के आसपास मुझे एंट्री मिल जाती है। और वैसे दोस्तों सब कुछ मैं यहाँ पे शेयर नहीं कर सकता हूँ। अगर आप मोमेंटम ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी भी फॉलो करते हैं तो आप टॉप 5% फंड मैनेजर्स की उसमें ग्रुप में आ जाओगे, आप उस क्लब में आ जाओगे, आप टॉप 5% फंड मैनेजर्स के क्लब में। लेकिन अगर आप उनसे भी ऊपर जाना चाहते हो, टॉप 1% में आना चाहते हो, और अगर आप और बॉटम पे एंट्री लेना चाहते हो और इस रैली को फुल्ली राइड करना चाहते हो तो उसके लिए मेरा पोजिशनल ट्रेडिंग का कोर्स है। दूसरा मेरा एक फाइनेंशियल फ्रीडम वर्कशॉप होता है, वो आपको अटेंड करना पड़ेगा अगर आपको उसमें दिलचस्पी हो, डिटेल में और जानना हो रिटर्न्स को और कैसे एनहांस कर सकते हैं और अच्छी स्टॉक पिकिंग कैसी हो सकती है। तो व्हाट्सअप नंबर मेरा दिया हुआ है, आप वीडियो पे देख सकते हो ऊपर स्क्रीन पे। इस नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। हमारे ऑफलाइन वर्कशॉप्स भी होते हैं और ऑनलाइन फेस टू फेस भी मैं करवाता हूँ पूरा कोर्स। तो जो भी आपके लिए पॉसिबिलिटी हो, इट इज़ पॉसिबल। अगर आप और डीप में जाना चाहते हो तो कोई कंपल्सन नहीं है, जो मैंने वीडियो में समझाया है अगर आप वो भी फॉलो कर लेंगे तो भी बहुत अच्छा पैसा बनाएंगे आप। काफ़ी जो मीडियोकर ट्रेडर्स हैं और जो अच्छे ट्रेडर्स हैं उनसे आप बहुत आगे निकल जाएंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरी ये जो मेहनत है इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए ताकि ज़्यादातर लोगों के पास पहुँचे, क्योंकि मोमेंटम ट्रेडिंग का एग्जिट कोई नहीं बताता है। मैंने आपको एग्जिट भी बताया और एंट्री भी क्लियरली कोई नहीं बताता है। हमने यहाँ पे एंट्री भी देखी है, एग्जिट भी देखी है, कौन से स्टॉक में काम करना है वो भी समझा है हमने, और बैक टेस्टिंग भी किया है। तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। थैंक यू।